फिक्र में अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से एक अलग ही ट्रिप पर है। वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं और उसे क्या एंगल दे देते हैं, ये तो शायद ट्रंप के करीबी भी नहीं जानते हैं। और एक बार फिर ट्रंप ने ऐसा बयान दिया कि जिसकी पुष्टि अब तक भारत ने नहीं की है। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के बीच ट्रंप ने ऐसी बहकी बहकी बातें की हैं जिससे अब पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की याद आने लगी है। ट्रंप होश में होते हुए भी मदहोशी में बयान दे रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी मीडिया में कुछ लोग ट्रंप को बाइडेन का नया वर्जन बताने लगे हैं। आखिर वो क्यों, ये भी देख लेते हैं। बाइडेन भूल जाते थे जबकि ट्रंप बिना सोचे झूठ बोल रहे हैं। बाइडेन लड़खड़ा जाते थे जबकि ट्रंप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। बाइडेन सो जाते थे लेकिन ट्रंप ने जिस तरह ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत किया, उससे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस को सर्कस बना दिया है। अब आखिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ट्रंप ने किस तरह बहकी बहकी बातें की हैं, वो भी आइए समझ लेते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए, तब ट्रंप ने कहा कि हाँ, वो जानते हैं भारत पाकिस्तान में 1000 साल से टेंशन चल रही है, जबकि सच ये है कि अलग होने के बाद से ही दोनों देशों में तनाव है। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत पाकिस्तान तनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये द्विपक्षीय मामला है और इसमें भारत को किसी का दखल बर्दाश्त नहीं है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता के कारण सीजफायर हुआ, जबकि सच्चाई है कि भारत ने ट्रंप के इस बयान की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही खुद भारत के डीजीएमओ को फोन कर संघर्ष विराम की गुहार लगाई थी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापार में कटौती की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देश संघर्ष विराम पर राजी हुए, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है कि ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया में ट्रंप को खूब ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिना सोचे समझे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज भारत के विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद विदेश मंत्रालय ने आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार ब्रीफिंग विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर सुलझाएंगे। पहले पाकिस्तान ने डीजीएमओ लेवल की बातचीत की पेशकश की। मामला सिर्फ पीओके पर कब्जे का है, इस पर ही बात होगी। पहले आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनिए, फिर ट्रंप के झूठ पर फिक्र की और फाइलें भी खोलेंगे। The specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission. It was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जैसे ही युद्ध बंद नहीं करने पर व्यापार रोकने की बात कही, भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध रोकने पर सहमत हो गए, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी ने व्यापार रोकने वाली ट्रंप की कथित धमकी की पुष्टि नहीं की है। और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि सीज फायर की वार्ता में व्यापार की कोई बातचीत हुई ही नहीं। सुनिए भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक रूप से क्या कहा है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. वैसे राष्ट्रपति ट्रंप जिस व्यापार को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, उस फ्रंट पर भी अमेरिका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि चीन से उसका व्यापारिक टकराव चल रहा है। ऐसे में अगर भारत से उसका व्यापार बंद हो जाए तो अमेरिका में राशन की दुकानों के बाहर लाइन लग सकती है और पाकिस्तान से अमेरिका क्या ही खरीदेगा। जो देश खुद IMF के कर्ज से जी रहा है, उसके साथ अमेरिका का व्यापार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ।
जिसमें भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का सामान भेजा, जबकि वहां से सिर्फ 41.8 अरब डॉलर का सामान ही आयात किया। यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान भेजते हैं। हमने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनाया है, जबकि अमेरिका की लिस्ट में हम 10वें नंबर पर हैं। हालांकि आज भारत ने अमेरिका को एक व्यापारिक सबक भी सिखाया है। अमेरिका ने मार्च के महीने में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था। आज भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में कुछ सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दे दिया, यानी जैसे को तैसा। भारत की तरफ से अमेरिका को टैरिफ की ये पहली किस्त है। ये बात दूर तक जाएगी। ट्रंप को मध्यस्थता करने का भी बड़ा शौक है। उन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा 1000 वर्षों से है। हम ट्रंप की जानकारी के लिए उनको बता दें कि 1000 वर्षों से भारत और कश्मीर तो हैं, लेकिन पाकिस्तान पिछले 78 वर्षों से ही है। तो जब पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुद्दा 1000 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है? ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रंप कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए बेकरार दिखाई दिए हों। 2019 में जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 विदा होने वाला था, ट्रंप ने तब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, जो अब जेल में हैं, उनके सामने ये कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता की मांग की है, जिसे तब भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। वैसे भी जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कश्मीर पर बातचीत की बात है, तो पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होनी है, और ये बात कल एक बार फिर से पीएम मोदी ने साफ कर दी। हाँ, शहबाज शरीफ जरूर ये चाहते हैं कि अमेरिका मध्यस्थ बने। इसीलिए शहबाज शरीफ युद्ध रुकने पर अपने देश की जनता और आर्मी को कम, अमेरिका को ज्यादा थैंक यू कह रहे थे। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। जरा सोचिए, जिस दफ्तर में बैठकर ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे थे, वो अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। इस वक्त एक ऐसे राष्ट्रपति को ढो रहा है जो आए दिन झूठ पर झूठ बोलता है। लेकिन ट्रंप को ऐसे झूठ बोलने में ना तो झिझक होती है और ना ही बाद में उन्हें अफसोस होता है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही बड़बोले ट्रंप ने बड़े बड़े झूठ बोले। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी इतिहास में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि सच्चाई है कि 2005 में जॉर्ज बुश को 92% वोट मिले थे। ट्रंप ने जनवरी में दावा किया था कि उनके राष्ट्रपति बनते ही हमास ने 6 बंधकों को छोड़ा और बाइडेन एक भी बंधक नहीं छोड़ा पाए थे, जबकि सच्चाई यह है कि 2023 में हमास ने एक साथ 105 बंधक रिहा किए थे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $500 बिलियन दिए, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ $124 बिलियन की मदद की है। वैसे ट्रंप के इस कैरेक्टर से अमेरिकी मीडिया और जनता भली भांति परिचित है, इसीलिए उन्हें नए शब्दों से नवाज कर ट्रोल किया जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी एंड नेवी कहा जाता है, लेकिन एक्सियोस में लिखे एक आर्टिकल में ट्रंप को फ्लिप फ्लॉपर इन चीफ बताया गया है, यानी एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले एक बोल्ड पॉलिसी की घोषणा करता है और बहुत संभावना है कि वो उसे अगले दिन ही पलट दे। अमेरिकी मीडिया में तो यहां तक कहा जाता है कि वो अपनी बात से पलट जाएं, वो ट्रंप हैं, जो बार बार झूठ बोलें वो ट्रंप हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 बार झूठ बोला। इस बार वो अपना पुराना रिकॉर्ड भी शायद तोड़ दें, और वो भी बहुत जल्द। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर उनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी।